सो वी गो टू क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है, वाई इज़ टॉसिंग अ कॉइन considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game. तो पता है जब भी फुटबॉल गेम होता है तो बिगनिंग में कॉइन का टॉस होता है और जो टीम टॉस जीतती है वो स्टार्ट करता है, बराबर. दैट टीम स्टार्ट्स द गेम. तो टॉसिंग कॉइन चाहे फुटबॉल में हो या क्रिकेट में हो, ये फेयर क्यों है? क्योंकि जब एक कॉइन टॉस होगा तो उसके आउटकम दो ही हो सकते हैं, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा. थर्ड आउटकम है ही नहीं. तो इक्वली पॉसिबल इवेंट है, तो वहाँ पर एक फेयर चांस है. ठीक है, तो ये एक फेयर चांस देगा. दैट इज़ द रीज़न वाई कॉइन को हम टॉस कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल ऐसा है, जो रिज़ल्ट होगा, बराबर, वो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होगा. प्रिडिक्ट उसको नहीं कर सकते आप कि क्या उसका रिज़ल्ट आएगा. और दूसरा जो आउटकम्स है, या तो वो हेड होगा या तो वो टेल होगा. और हेड और टेल क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं. तो ये हो गया क्वेश्चन 3 का आंसर आपका, कि रिजल्ट इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल. रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. और दूसरा इक्वली लाइकली इवेंट. लाइकली आउटकम्स जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? इक्वली लाइकली. दूसरा क्वेश्चन 4. तो क्वेश्चन 4 में हमें एग्जांपल दिया है, ऑप्शन दिया है, जैसे कि 2/3 है, बी जो है -1.5 है, सी जो है वो 15% है, और डी जो है वो है 0.7. ठीक है, दिस आर 4 ऑप्शंस गिवन एंड पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. इनमें से कौन सा इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता. तो याद रहे, हमने पहले ही कहा था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो ये सीधा ही कैंसिल हो जाएगा. तो ये ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन बी. हमने रिजल्ट में पढ़ा कि इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है ना, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के अंदर पढ़ा था, इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो ये नेगेटिव है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, सो दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर इवेंट. क्वेश्चन 5 भी फॉर्मूला पे बेस्ड है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई इवेंट है, पी ऑफ ई वो दिया है 0.05, और पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड करो. नॉट ई क्या होगा ये फाइंड करो. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, बराबर. हमने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये दोनों मिल कितना हो जाते हैं? 1 होते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज़ 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? 1. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? -0.05. ये सब माइनस कर दोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा? नॉट ई हो जाएगा 0.95. ये मिल गया हमके आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. इवन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है, बराबर. मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. कहता है कि ये बैग है और उस बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं. अ बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़. अब मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. तो बैग के अंदर मालिनी हाथ डालती है और कैंडी निकालती है, एक कैंडी निकालती है, और उसने बैग में देखा नहीं है, बैग में हाथ डाल के निकाल लिया. अब हमें सवाल ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
ये हमें फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब मुझे बताओ कि जो इवेंट दिया है क्या उस बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है? नहीं है। कौन से हैं? लेमन फ्लेवर्ड है, ऑरेंज फ्लेवर्ड है ही नहीं। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर निकालने की? तो ये दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। दूसरी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अच्छा, उस बैग में क्या थे? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी थे। तो इसकी क्या श्योरिटी है सिर्फ लेमन फ्लेवर ही आएगा? तो इसकी पूरी श्योरिटी सिर्फ लेमन फ्लेवर ही आएगा। तो जो एक कैंडी निकाला है मालिनी ने वो लेमन फ्लेवर्ड ही होगा। दिस इज़ अ श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। तो होपफुली क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 आपको समझ आ गया होगा।